गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर जरा बात कर ले। यूपी चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह एक विवादित बयान देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में इस पर बहस होनी चाहिए कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन नहीं। गिरिराज सिंह ने अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक अब कहलाने की जरूरत नहीं है। देश में आज अल्पसंख्यक की परिभाषा पर फिर से चर्चा होनी चाहिए कि आखिर अल्पसंख्यक कौन? जो 2% किसी जिले में है वहां भी अल्पसंख्यक, और जो 70%, 72% है वहां भी अल्पसंख्यक। ये कैसी परिभाषा? जिनका जनसंख्या 15%, 20% हो जाए, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक के दायरे से हटाना चाहिए। और अल्पसंख्यक अगर मुस्लिम समुदाय देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में है और आने वाले दिन में दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या होगी, तो आखिर अल्पसंख्यक कहलाने का क्या जरूरत है? तो आपको यहाँ बता दूं कि गिरिराज सिंह जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उस रिपोर्ट में लिखा क्या है। वो प्यू की रिसर्च रिपोर्ट है। 2050 तक भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो जाएगी। 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी 30 करोड़ हो जाएगी। वजह मुसलमानों की जनसंख्या में युवाओं की औसत आयु ज्यादा बेहतर है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हिंदू ही बहुसंख्यक रहेंगे। 2070 तक मुसलमानों की जनसंख्या ईसाइयों से ज्यादा होगी। अभी सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में है, 25 करोड़ आबादी है। 2050 तक दुनिया भर में हिंदू आबादी में 34% की बढ़ोतरी की भी खबर इस रिपोर्ट में है। वैसे प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2050 तक मुसलमानों की आबादी 73% बढ़ जाएगी। ईसाई 35% बढ़ेंगे, हिंदू 34% बढ़ेंगे, यहूदी यानी जूज 16% बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, इस पर आप अपना इस स्टेटमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, अपना रिएक्शन दे दीजिए। मोदी कैबिनेट पूरी को अगर डेफिनेशन करनी हो तो 3 शब्दों में किया सकता है: बयानवीर, भाषणवीर और कर्तव्यवीर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का कहीं कोई अचीवमेंट मुझे नजर नहीं आता पूरे देश में। कुल मिलाकर के क्या बयानों से देश चलेगा, क्या भाषणों से देश चलेगा, क्या कर्तव्यों से देश चलेगा? हमारा मानना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन उसको पॉपुलेशन को धर्म में बांट देना ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि भारत का संविधान के विरुद्ध कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। और जो शेर की खाल में या कहिए क्या नाम उसका भेड़ की खाल में जो बघेरे बैठे हुए हैं मोदी जी की कैबिनेट में, उनसे क्या मोदी जी ट्रीट कर पा रहे हैं उनको ठीक से? क्या उनको रोक पा रहे हैं? तो इसका मतलब उनकी भी मूक सहमति है इस तरह के बयानों को देने के लिए। अभी मैं एनालिसिस कहीं पढ़ रहा था तो जिस तरह के बयान मोदी जी दे रहे हैं और जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ पे मोदी जी की कैबिनेट दे रही है, 2001 के मुकाबले 2011 में पॉपुलेशन ग्रोथ में सभी धर्मों की पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई है। या तो सरकार के आंकड़े झूठे हैं या सरकार झूठी है। ठीक है, मुझे इस पर जवाब लेने दीजिए। विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं मुझे लगता है आपने सुन ही ली होगी। वो ये कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट कह रही है कि आंकड़ों में कमी आई है जनसंख्या के, और यहाँ प्यू रिसर्च का हवाला दे रहे हैं आप ही के केंद्रीय राज्य मंत्री। देखिए, राजीव जी के दर्द को, पीड़ा को या बौखलाहट को तो मैं समझ सकता हूँ, और इसीलिए उन्होंने मुद्दे पर कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेता या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत अपने विचार दिए। और स्वतंत्रता है देश में, स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। पर हकीकत तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक समस्या है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई डेटा भी ऐसा नहीं आता है जिसमें ये कहा जा रहा हो कि जनसंख्या कम हो रही है या कोई ऐसी बात। प्रोपोर्शनेट जो बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है, यही हकीकत है।
ऐसे में भारत में भी नहीं, एक सेकंड विजय जी, बस एक सेकंड सर, मेरे पास वक्त की कमी है, आप अपनी बात रखिएगा, बस मैं अपना सवाल बीच में डालना चाहती हूँ। मेरी असली बात सुन लीजिए कि इस देश में जनसंख्या के लिए क्या कोई योजना होनी चाहिए कि नहीं, क्या जनसंख्या के ऊपर कोई प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं, कोई नीति बननी चाहिए कि नहीं, सवाल इसका है। और हमारी सरकार या हमारे संगठन इस संदर्भ में आगे बढ़ करके इस पर चर्चा होनी चाहिए, जनसंख्या को लेकर बातचीत होनी चाहिए, मेरे समझ में आ रहा है। आप मुझे बताइए, जो बात गिरिराज सिंह ने कही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? पार्टी इत्तेफाक रखती है या नहीं? देखिए, सवाल वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि भेड़ के खाल में भेड़िए, हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं या जो भी हैं, सबके अपने अपने सोच होती है, सब एक साथ नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में है कि विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ इस देश में रह रहे हैं। सोच की बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडिया ये लेना है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जनसंख्या एक समस्या है, इसके लिए नीति बननी चाहिए। सर ठीक है कि आप इसकी जड़ में जा रहे हैं, लेकिन जो बात गिरिराज सिंह ने कही है कि मुसलमानों को माइनॉरिटी का जो दर्जा हासिल है वो अब नहीं मिलना चाहिए, इस प्यू रिसर्च के बाद, उस पर आप मुझे सफाई से बात नहीं कह रहे हैं, अपना रिएक्शन नहीं दे रहे।